पार्ट 1 में हम सब ओलंपिक की पूरी हिस्ट्री व ओलंपिक खेल क्या है इसके बारे में जाना। अगर किसी को ओलंपिक का इतिहास व ओलंपिक खेल क्या है इसके बारे में जानना है तो ओलंपिक खेल पार्ट 1 देखें, जिसके वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूं। तो प्लीज़ जाइए कमेंट बॉक्स में लिंक को क्लिक करके वीडियो का पार्ट 1 देखिए। अब हम इस वीडियो में पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024, जिसे आधिकारिक तौर पे गेम्स ऑफ 33वां ओलंपियाड के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया था। यह पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन है। इससे पहले 1900 और 1924 ईस्वी में पेरिस में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। एक विशेष बात बताऊं तो स्वर्ण पदक का वितरण सबसे पहले 1904 ईस्वी में हुआ था और यह कहाँ हुआ था? सेंट लुइस ओलंपिक, जो यूएसए में खेला गया था। इससे पहले जितने भी पदक दिए जाते थे या तो वो रजत दिए जाते थे या तो कांस्य दिए जाते थे। बाद में होता क्या है कि जितने भी हिस्टोरियन यानी इतिहासकार और खेल आधिकारिक थे उनको बुलाकर ओलंपिक पदक तालिका को व्यवस्थित करवाया गया और रजत को स्वर्ण और कांस्य पदक को रजत पदक के रूप में दर्शाया गया। अब हम पेरिस ओलंपिक 2024 के मुख्य बिंदु पर बात करते हैं। इसके क्या क्या मुख्य बिंदु रहे हैं? तो कह रहा है ओलंपिक खेलों में कोई देश भाग नहीं लेता, बल्कि राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां यानी एनओसी के एथलीट्स भाग लेते हैं। पेरिस खेलों में नेशनल लेवल की एनओसी होती हैं जो अपने देशों में एथलीट्सों का चयन करती हैं और वही एथलीट्स जो होते हैं वो ओलंपिक खेल में भाग लेते हैं। कह रहा है इस वर्ष 206 देशों के एथलीट्स 2024 पेरिस ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए विश्व मंच पर भाग लिए। यह कार्यक्रम जो है 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच यानी 2 सप्ताह की अवधि में आयोजित हुआ। कह रहा है ये एथलीट्स कुल मिलाकर 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो खेलों में देशों के लिए संगठनात्मक वाहन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में दोस्तों 206 राष्ट्रीय देशों के एथलीट्स भाग लेते हैं और यह क्या 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच यानी 2 सप्ताह तक आयोजित होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल 10,714 एथलीट्स ने भाग लिया। यानी कितने एथलीट्स भाग लिए? 10,714। और इस ओलंपिक में कुल 329 इवेंट आयोजित किए गए हैं। कह रहा है इस बार की विशेष बात यह रही है कि कई खेलों में दर्शकों की संख्या ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। यानी दोस्तों पहले की तुलना में अब जो ओलंपिक खेल हो रहा है इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। कह रहा है और ओलंपिक इतिहास में पहली बार 50% महिलाओं की भागीदारी हुई है। यानी यही ओलंपिक जब पहले शुरू हुआ तो किसी भी महिला को ओलंपिक खेल में भाग लेना प्रतिबंधित था। आज महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? 50% तक है। तो ये एक नया रिकॉर्ड है या नया छलांग है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में हुआ था। और किसके सहयोग से? तो पियरे डी कुबर्टीन द्वारा। ये एक क्या थे? फ्रांस के शिक्षाविद थे और उस समय कुल 241 एथलीट्स ने भाग लिया था, जिसमें 169 तो केवल ग्रीस देश के थे। अब अगला देखते हैं। कह रहा है 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल 32 स्पोर्ट आयोजित किए गए हैं। यानी खेलों की संख्या कितनी है? 32 है। लेकिन अगर हम इन्हें विभाजित कर दें तो ये 48 अलग अलग प्रतिस्पर्धा यानी वर्गों में बांटे जा सकते हैं। खेल तो दोस्तों 32 है, लेकिन प्रतिस्पर्धा की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कई खेलों की कई प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे दौड़ प्रतियोगिता 200 मीटर, 500 मीटर, इस प्रकार कई प्रकार से होती है। तो उस प्रकार कुल खेल कितने हैं? तो 32 हैं और इसे विभाजित कर दें तो कितने खेल हो जाएंगे? 48। तो वही कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक में 24 स्पोर्ट्स आयोजित किए गए हैं और इन्हें विभाजित कर दें तो प्रतिस्पर्धा कितनी हो जाएगी? 48। कह रहा है पेरिस 2024 में कुछ नई खेल विधाएं जोड़ी गई। कौन कौन? जैसे ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। अब हम पेरिस ओलंपिक 2024 की वेन्यू की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी और भारत का विवरण पे भी चर्चा करते हैं। वेन्यू की बात करें तो कह रहा है पेरिस के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर आयोजन हुआ। किसका? पेरिस ओलंपिक 2024 का। और इसका आधिकारिक नाम क्या है? तो गेम्स ऑफ द 33वां ओलंपियाड। कह रहा है कौन कौन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल थे? जैसे कह रहा है सांज एलिजे और सीन नदी के किनारे।
अब सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों को एक हरित और पर्यावरण संवेदनशील आयोजन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आयोजन में कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य भी रखा गया है। यहाँ कार्बन को न्यूट्रल करने की बात की गई है। ये कार्बन क्या करता है, जब वातावरण में जाता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा हिस्सा ले रही है और हमारे पृथ्वी को गर्म कर रही है। अब हम भारत के विवरण की बात करें तो भारत को सबसे पहला पदक दिलाने वाले कौन खिलाड़ी हैं, तो नॉर्मन प्रिचार्ड हैं और ये 200 मीटर और 400 मीटर की प्रतियोगिता में जीते थे। और ये क्या थे, एक प्रकार के एथलीट्स थे और इन्होंने कुल 2 पदक जीते थे। और 2 पदक कौन कौन थे, रजत। प्रारंभ में इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था, लेकिन बाद में ऐसा माना गया कि इन्होंने उल्लंघन किया है, फिर उस पदक को रद्द कर दिया गया। और ये खिलाड़ी जो हैं अभिनव बिंद्रा हैं। ये भारत के लिए एक व्यक्ति विशेष के रूप में सबसे पहले गोल्ड मेडल देने वाले व्यक्ति हैं और ये 2008 में स्वर्ण पदक जीते थे और 10 मीटर राइफल शूटिंग वाली प्रतियोगिता में ये जीते थे। भारत जो है 2008 में अपना पहला पदक जीतता है। वही चाइना जो है 1984 में 15 गोल्ड मेडल के साथ कुल 32 पदक जीता और वह मील का पत्थर साबित हुआ। और भारत कब जीतता है, 2008 में, वो भी 1 गोल्ड मेडल। और कौन दिलाते हैं, तो अभिनव बिंद्रा। भारत में सबसे अंतिम स्वर्ण पदक जो मिला है वो नीरज चोपड़ा को मिला है। और किस खेल प्रतियोगिता में, तो जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में। इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक प्रतियोगिता में ये मेडल जीता। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत को एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला है, इसलिए ये नीरज चोपड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो सबसे लास्ट में गोल्ड मेडल जीते हैं वो यही नीरज चोपड़ा हैं। और किस खेल प्रतियोगिता में, तो जैवलिन थ्रो खेल प्रतियोगिता में। और कितनी दूर ये भाला फेंके थे, तो 87.58 मीटर। एक बात और जानिए, भारत में किसी महिला द्वारा सबसे पहले एथलीट्स के रूप में 1952 ईस्वी में ग्रीष्म ओलंपिक खेल में भाग लिया गया था और ये दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित थी और इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता था। भारत में किसी प्रथम महिला द्वारा जो पदक प्राप्त किया जाता था वो थी कर्णम मल्लेश्वरी और उन्होंने 69 केजी वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। भारत की किसी महिला द्वारा प्रथम रजत पदक जो प्राप्त किया जाता है वो 2016 में मिलता है और किसे मिलता है, पीवी सिंधु को। और वो किससे संबंधित थी, तो बैडमिंटन से संबंधित थी। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के कुछ पिछले प्रदर्शन, उम्मीदों और खेल में भागीदारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कह रहा है पिछला प्रदर्शन, कह रहा है भारत ने पिछले टोक्यो 2020 ओलंपिक में 7 पदक जीते थे, जिनमें 1 स्वर्ण था, 2 रजत था और 4 कांस्य पदक शामिल थे। अब 2024 में ओलंपिक की उम्मीदों की बात करें तो पेरिस 2024 में भारत का प्रदर्शन पहले से बेहतर होने की उम्मीद थी। खासकर नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता, पीवी सिंधु बैडमिंटन प्रतियोगिता और अन्य खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। खेलों में भागीदारी की बात करें तो भारत के एथलीट्सों की भागीदारी मुक्केबाजी, कुश्ती, शूटिंग, बैडमिंटन, तीरंदाजी और एथलीट्स हॉकी और कई अन्य खेलों में हुई। अब एक विशेष बात की चर्चा कर ले रहे हैं। कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिसमें देश का प्रदर्शन पिछले ओलंपिक के मुकाबले और बेहतर होने की उम्मीद थी, पर ऐसा हो नहीं सका। भारत सूची क्रमांक में पाकिस्तान से भी नीचे रह गया। अब पेरिस ओलंपिक 2024 के आंकड़े की बात करें तो कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन जो हुआ वो 11 अगस्त 2024 को हुआ, जिसमें अमेरिका ने कुल 126 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। उन्होंने 40 स्वर्ण पदक, 44 रजत पदक और 42 कांस्य पदक जीते। चीन ने भी 40 स्वर्ण पदक जीते, लेकिन कुल पदकों की संख्या में अमेरिका से पीछे रहा। लेकिन दोस्तों, अगर जितने एथलीट्स भाग लिए थे और उस एथलीट्स द्वारा कितना पदक जीता गया यानी परसेंटेज निकालेंगे तो चाइना नंबर 1 पे रहा है और अमेरिका दूसरे नंबर पे आ जाएगा। भारत ने ओलंपिक खेल में कुल 6 पदक जीते, जिसमें 1 रजत पदक और 5 क्या था, कांस्य पदक। हालांकि भारत के लिए कोई स्वर्ण पदक नहीं था, लेकिन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। इसके अलावा भारत ने शूटिंग, कुश्ती और हॉकी में भी पदक हासिल किए।
नीरज चोपड़ा को हराने वाले कौन खिलाड़ी थे? तो वो पाकिस्तान के अरशद नदीम थे। कह रहा है पाकिस्तान के अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जिससे पाकिस्तान कुल एक स्वर्ण पदक के साथ 62वें नंबर के स्थान पर रहा, जबकि भारत 71वें स्थान पर रहा, क्योंकि भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है और ओलंपिक पदक तालिका में सबसे पहले गोल्ड मेडल को देखा जाता है। कह रहा है भारत के प्रदर्शन में कई चुनौतियां आईं, विशेष रूप से पीवी सिंधु और मीराबाई चानू के पदक की उम्मीदें अधूरी रह गईं, जो पहले के ओलंपिक में पदक जीत चुके थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन ने देश के खेल प्रशासन और एथलीट्सों को भविष्य की प्रतियोगिताओं में सुधार के लिए नई दिशा दी है। बिल्कुल दोस्तों, जितनी भारत से उम्मीदें थी, भारत की उम्मीदें टूटी की टूटी रह गईं। बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी क्या हो गए, इस ओलंपिक में हार गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। कर पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका के शीर्ष 3 स्थान निम्नलिखित रहे। 3 देशों की बात करें कौन कौन थे, तो पहले नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका था, दूसरे नंबर पे चीन था और तीसरे नंबर पे जापान था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुल कितने एथलीट्सों को खिलाया, तो 592 एथलीट्स को खिलाया। कितने स्पोर्ट में, तो 34 स्पोर्ट में। कुल मेडल कितना जीता, तो 40 स्वर्ण पदक और 44 रजत और 42 कांस्य पदक। कुल पदकों की संख्या बात करें तो 126 पदक इन्होंने जीता। जबकि चीन देश जो है 388 एथलीट्सों के साथ और 33 स्पोर्ट में कुल 91 पदक जीता, जिसमें 40 स्वर्ण पदक शामिल है और 27 क्या है, रजत पदक है, जबकि 24 जो है कांस्य पदक जीता। परसेंटेज वाइज बात करें, जितने एथलीट्स चाइना ने खिलाया और अमेरिका ने खिलाया और उस हिसाब से कितने पदक जीते, तो चाइना नंबर 1 पे हो जाएगा। चाइना का विनिंग परसेंटेज है 23.45, जबकि अमेरिका का विनिंग परसेंट है 21.28। अमेरिका क्यों चाइना से डरता है, देख लीजिए। कम एथलीट्स के बाद भी चाइना कितना पदक जीतता है, तो 40 पदक जीतता है। कितने, केवल 388 एथलीट्स में, जबकि अमेरिका जो है 592 एथलीट्सों को खिलाता है और केवल 40 स्वर्ण पदक जीतता है। तो इस प्रकार चाइना सीधे किसको टक्कर दे रहा है, अमेरिका को दे रहा है। भारत की तुलना क्या करेंगे, भारत ने कुल 117 एथलीट्सों को 16 स्पोर्ट में खिलाया और भारत ने कुल 0 स्वर्ण पदक जीता, जबकि एक क्या जीता, रजत पदक। और रजत पदक कौन जीता था, तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता में। और किसको हराए थे, तो अरशद नदीम को। वही भारत ने 5 जो है कांस्य पदक जीते। भारत को सबसे पहला पदक दिलाने वाली एथलीट्स कौन थी, तो मनु भास्कर थी और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता। और ये किस प्रतियोगिता में जीती, तो मनु भास्कर 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में जीती। शीर्ष 3 एथलीट्सों की बात करें 2024 के पेरिस ओलंपिक में, तो सर्वप्रथम आते हैं फ्रांस के तैराक एल मार्चद, जिसका पूरा नाम है लियोन मार्चद, और ये कुल 5 पदक जीतते हैं, जिसमें 4 जो है स्वर्ण पदक जीतते हैं और 1 जो है कांस्य पदक जीतते हैं। दूसरे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका की तैराक, और ये क्या नाम है इनका, तो टोरी हस्क। इन्होंने कुल 5 पदक जीते, जिसमें 3 गोल्ड, 2 रजत और कांस्य पदक 1 भी नहीं। तीसरे नंबर पे जो रही वो एम ओकेलागन रही, और ये एक ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं और इनका पूरा नाम है मोली ओकेलागन। इन्होंने कुल 5 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण और 1 जो है रजत और 1 जो है कांस्य। और चौथे नंबर पे जो रही वो हैं एस मैकिन्टास, और ये एक कनाडा तैराकी हैं और इन्होंने कुल कितना पदक जीता, तो 4 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक। इनका पूरा नाम है समर मैकिन्टास। अब दोस्तों कुछ ये चित्र दिखाई देते हैं, इसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले किसी भी ओलंपिक में यानी 1896 से लेके अब तक सबसे पहला जो मेडल मिला था वो जेम्स कोलोनी को मिला था। और ये किस में मिला था इनको, तो ट्रिपल जंप में मिला था। यानी सबसे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन खिलाड़ी हैं, जेम्स कोलोनी। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो यूएसए के रहने वाले थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे पहला स्वर्ण पदक जो मिलता है वो चाइना को मिलता है, और चाइना के किस किस खिलाड़ी को, तो हुआंग यूटिंग और सेंग लियाको को। और किस प्रतिस्पर्धा में, तो शूटिंग की प्रतिस्पर्धा में, 10 मीटर राइफल शूटिंग प्रतिस्पर्धा में। आगे देखते हैं, कह रहा है इन देशों के एथलीट्सों ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने अपने देशों के लिए यश सम्मान प्राप्त किया। बिल्कुल सही है। कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले 3 एथलीट्स कौन कौन हैं, तो पहले नंबर पे अभी बताया हम कौन थे, लियोन मार्चद थे, और ये उनका चित्र है, देख लीजिए इनको।
कह रहा है इनकी उम्र कितनी है, 22 साल। कह रहा है 22 साल के फ्रांस के तैराक लियोन मार्चेत पेरिस ओलंपिक 2024 के सबसे सफल खिलाड़ी रहे और इन्होंने कुल 5 पदक जीता, जिसमें से 4 स्वर्ण और 1 क्या था, कांस्य पदक था। वही दूसरे नंबर पे यूएसए के टोरी हस्क जो एक अमेरिकी तैराक थी, इन्होंने भी कुल 5 पदक जीता, जिसमें से 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक था। किसी भी ओलंपिक खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड जो है दोस्तों, वो अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स के पास है। उन्होंने कुल 28 ओलंपिक पदक जीते हैं, जिनमें से 23 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। और वो एक यूएसए के एथलीट्स थे। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। कह रहा है तीसरे नंबर पे कौन है पेरिस ओलंपिक 2024 में, तो कह रहा है माली ओकेलागन जो एक ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं, ये तीसरे नंबर पे रही और इन्होंने कुल 5 पदक जीते, जिसमें से 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक। वही चौथे नंबर पे समर मैकिन्टास जो एक कनाडाई तैराक हैं, इन्होंने कुल 4 पदक जीते, जिसमें से 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जबकि 0 कांस्य पदक। अब एक पॉइंट और देखिए, कह रहा है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक तालिका में सबसे ज़्यादा, कोई भी मेडल हो दोस्तों, सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली खिलाड़ी जो थी वो झांग यूफेई थी। इन्होंने कुल 6 पदक जीता और यह चीन की खिलाड़ी थी। ये एक चाइनीज तैराक हैं और इन्होंने कुल 6 पदक में 1 सिल्वर पदक और 5 जो है ब्रोंज मेडल जीता था, ये याद रखिएगा। नोट की बात करते हैं। कह रहा लियोन मार्चेत के लिए का दिन काफ़ी यादगार रहा था। उन्होंने 200 मीटर के बटरफ्लाई और 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बता दें कि 1976 के बाद पहली बार किसी तैराक ने ओलंपिक खेलों में एक ही दिन में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। अब भारत की बात कर लेते हैं कि भारत का ओलंपिक खेल में क्या इतिहास रहा है। कह रहा है पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते। कौन कौन खिलाड़ी थे, नीरज चोपड़ा, मनु भास्कर, मनु सरबजोत, स्वप्निल कुसाले, भारतीय पुरुष हॉकी टीम और अमन असरावत। पहला खिलाड़ी कौन है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतते हैं और इनको हराने वाले जो खिलाड़ी थे वो थे अरशद नदीम। दूसरी खिलाड़ी है मनु भास्कर। मनु भास्कर जो है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतती हैं और भारत के लिए सबसे पहला पदक जो है यही मनु भास्कर लाती हैं। किस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक 2024 में। तीसरी खिलाड़ी है मनु सरबजोत। ये 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतती हैं, यानी दोनों खिलाड़ी एयर पिस्टल स्पर्धा में क्या जीतते हैं, कांस्य पदक जीतते हैं। वही स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल की पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक के मुकाबले में कांस्य पदक जीत जाती है। वही अमन सरावन कुश्ती में फ्रीस्टाइल 57 केजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतते हैं। और इस प्रकार भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें 1 रजत पदक था और वो कौन खिलाड़ी जीते, तो नीरज चोपड़ा। बाकी जो 5 था वो क्या था, कांस्य पदक था। और पेरिस ओलंपिक 2024 में एक भी स्वर्ण पदक भारत ने नहीं जीता है, जबकि पाकिस्तान ने 1 स्वर्ण पदक जीता है। भारत का स्थान कौन रहा, तो 71वां स्थान था। इस प्रकार दोस्तों ये वीडियो यहीं होती है समाप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार देने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।